स्वाज्ञोऽपि यत्प्रसादेन ज्ञानं तत्फलमाप्नुयात् सोऽयं हयास्यो भगवान हृदय में भातु सर्वदा। संस्कृतम भारतम इस समूह पर आप सभी का हार्दिक अभिनंदन है। न्याय सिद्धांत मुक्तावली ग्रंथ को लेकर के हम आपके समक्ष उपस्थित हैं। मुक्तावली में जैसी चर्चा पहले हुई है, मंगलाचरण का आरंभ किया गया है और यह मंगलाचरण दो ग्रंथों के निमित्त किया गया है। जो मौलिक ग्रंथ है वह है कारिकावली। इस कारिकावली का मंगलाचरण स्वयं विश्वनाथ पंचानन भट्टाचार्य ने चूड़ामणि कृत विधु वलयी कृत वासुकी भवो भवतु भव्याय लीला तांडव पंडिता इस श्लोक के माध्यम से किया है। और इस मंगलाचरण में भगवान शिव को वंदना प्रस्तुत की गई है, भगवान शिव को नमस्कार किया गया है। एतावता यह नमस्कारात्मक मंगल है। इसी कारिकावली को आधार मान करके उन्होंने राजीव नामक शिष्य के ऊपर दया के वशीभूत होकर मुक्तावली नामक टीका लिखी है। तो टीका भी एक प्रकार का ग्रंथ है। एतावता जब कारिकावली की व्याख्या लिखी जा रही थी उस समय भी उन्होंने एक मंगलाचरण किया है जो कारिकावली के आरंभ में है। और इस मंगलाचरण में उन्होंने भगवान श्री कृष्ण का स्मरण किया है, उन्हें प्रणाम किया है। नूतन जलधर रुचये गोपवधूटी दुकूल चौराय तस्मै कृष्णाय नमः संसार मही रुहस्य बीजाय। हमारी भारतीय संस्कृति में इसकी कितनी बड़ी स्वतंत्रता है यह इसी ग्रंथ के अध्ययन से पता चलता है कि कोई भी व्यक्ति किसी की भी आराधना करे, वह समय पर कभी शैव बन सकता है, वही व्यक्ति समय को पाकर के वैष्णव भी हो सकता है। मिला जुला करके हम शैव भी हैं, वैष्णव भी हैं, शाक्त भी हैं, हम सभी कुछ हैं। चातुर्वर्ण्यम मया सृष्टम गुण कर्म विभागशः। ये चतुर्वर्ण की रचना एकमात्र भगवान ही करते हैं। यहां हम विभाग करते हैं। हमारे शरीर में भी चतुर्वर्ण की स्थापना है। ब्राह्मणोस्य मुखमासीत् बाहु राजन्यः कृतः उरु तदस्य यद वैश्यः पद्भ्यां शूद्रो जायेत। हम चतुर्वर्ण की सृष्टि अपने आप शरीर में भी देख सकते हैं। तो ये हमारे भारतीय संस्कृति की उदात्त भावना ही है कि हम समग्र संसार को लेकर के चलते हैं, हम समग्र संसार को समेट करके चलते हैं। जब मुक्तावली ग्रंथ की रचना हो रही है, टीका ग्रंथ की रचना हो रही है, उस समय भगवान श्री कृष्ण की वंदना करते हुए तस्मै कृष्णाय नमः, यह भी नमस्कारात्मक मंगल है। यहाँ जो शुरुआत करते हैं वो कहते हैं विघ्न विघाताय कृतम मंगलम शिष्य शिक्षायै ग्रंथतो निबध्नाति नूतन इत्यादि। विघ्न विघाताय
यह प्रयोजन बतलाया है। कृतम मंगलम, यह आचार को बतला रहा है, किया गया मंगल, क्योंकि विघ्न ध्वंस कामः ग्रंथ समाप्ति कामो वा मंगलमाचरेत, यह श्रुति वाक्य है और इस श्रुति वाक्य के अनुपालन में यह मंगलाचरण किया गया है। तो हमारी आस्तिकता भी झलक रही है। शिष्य शिक्षायै, शिष्य की शिक्षा के लिए एक अन्यतर प्रयोजन भी है। शिष्याः अपि एवं कुर्युः, शिष्य भी इसी तरह से मंगलाचरण करे, यह उपदेश है। और ग्रंथतो निबध्नाति, ग्रंथ के आरंभ में इसका निबंधन किया जा रहा है। आरंभ, यह जो विशेषण है, यही विशेषण यह भी बतलाता है कि ग्रंथ के मध्य में और अंत में भी मंगलाचरण किया जाना चाहिए। इस तरह से ग्रंथ के आदि में, मध्य में और अंत में मंगलाचरण किया जाना चाहिए, यह सिद्ध होता है। सबसे पहला जो शब्द है विघ्न विघाताय, इस पर थोड़ी चर्चा कर लेते हैं। विघाताय में उपसर्ग है और उपसर्ग में दो तरह के गुण होते हैं, दो तरह का सामर्थ्य होता है। उपसर्ग द्योतक होता है, उपसर्ग वाचक भी होता है। उपसर्ग जब वाचक होता है तो किसी धातु में वह लग करके अलग अलग अर्थ का स्फुरण करता है, अलग अलग अर्थ को प्रतिपादित करता है जब उपसर्ग वाचक होता है। उदाहरण के लिए देखें, एक हन धातु है, हन धातु में अलग अलग उपसर्ग लगने से उसी हन धातु का अर्थ अलग अलग होता है। हन धातु का सामान्य अर्थ हन हिंसा गत्यो, हिंसा अर्थ में और गति अर्थ में है, लेकिन उसमें उपसर्ग जब समन्वित होता है, उपसर्ग का जब संयोजन हो जाता है, तो उपसर्ग के संयोजन के बल पर यही हन धातु के अनेक अर्थ हो जाते हैं। इसलिए कहा गया है उपसर्गो ही धात्वर्थो वलादन्यत्र नीयते। उपसर्ग जो होता है, वाचक उपसर्ग, वह धातु के अर्थ को बलपूर्वक अन्यत्र ले जाता है। जैसे प्रहाराहार संहार विहार परिहारवत, हन धातु में प्र उपसर्ग लगाने से प्रहार शब्द बनता है। उसका अर्थ किसी के ऊपर आक्रमण करना होता है। उसी हन धातु में आंग उपसर्ग लग जाए तो आहार अर्थ निकलता है, भोजन करना। सम उपसर्ग लग जाए तो वहां जान की भी हानि हो जाती है, संहार। और वी उपसर्ग लग जाए तो विहार अर्थ निकलता है, घूमना फिरना। और परि उपसर्ग लग जाए तो परिहार शब्द बनता है, उसका अर्थ अलग होता है, निराकरण। तो यह उपसर्ग के बल पर ही ये सारे अर्थ घटित होते हैं। प्रहाराहार संहार विहार परिहारवत उपसर्ग वाचक होता है, तब ये सब स्थितियां आती हैं। यहां पर उपसर्ग को द्योतक माना जाए या वाचक माना जाए। द्योतक यदि मानते हैं तो कोई हानि नहीं है, द्योतकता पक्ष में किसी भी तरह की कोई समस्या नहीं है। लेकिन जब वाचक मानेंगे तो इसका कोई अलग अर्थ होना चाहिए। वैसे घात पद का अर्थ है
उत्पत्तिमत अभाव, और विघात का भी वही अर्थ है, उत्पत्तिमत अभाव। तो जब वाचक मानेंगे वी पद को, उपसर्ग को वाचक मानेंगे, तो वी पद के अनर्थक की आशंका होगी, वह अनर्थक हो जाएगा, निरर्थक हो जाएगा। इसके लिए कालिदास की पंक्ति को उद्धृत किया जाता है। सकीचकैः मारुतपूर्ण रंध्रैः कूजद्भिरापादित वंश कृत्यम सुस्राव कुंजेषु यशः स्वमुच्चैरुद्गीयमानं वन देवताभे। यह कालिदास के रघुवंश महाकाव्य के द्वितीय सर्ग का श्लोक है। सकीचकैः मारुतपूर्ण रंध्रैः। यहाँ कीचक पद का अर्थ जब विवेचना हो रही थी, तो कीचक पद का जो अर्थ है वह कोश ग्रंथों में मिलता है। कीचकाः वेणवस्ते स्युः ये स्वनन्त्यनिलोद्धताः। कीचक पद की निवृत्ति, कीचक पद की निष्पत्ति, कीचक पद का जो अर्थ है, हम ऐसे वेणु को कहते हैं। ते वेणवः कीचकाः स्युः येषु अनिलोद्धताः। हवा के वेग से उस वंश छिद्र में जो हवा प्रवेश करती है और दूसरे छिद्र से उस हवा का निष्क्रमण होता है, और उस छिद्र में प्रवेश और निष्क्रमण से जायमान जो एक शब्द विशेष है, शब्द विशेष को उत्पन्न करने वाला जो वंश छिद्र से विशिष्ट वह वेणु है, मतलब वह वंश वृक्ष है, उसको हम कीचक कहते हैं। जब इतना बड़ा अर्थ उस कीचक का है, तो सकीचकैः मारुतपूर्ण रंध्रैः, मारुतपूर्ण रंध्रत्व जो विशेषण दिया गया वह विशेषण व्यर्थ है। अब महाकवि कालिदास इतने बड़े आदि कवि जो हम कहते हैं, और वो इतनी बड़ी गलती करें, यह तो संभव नहीं है। ऐसे कहने के लिए कवि लेकिन स्वतंत्र होते हैं पर स्वच्छंद नहीं होते हैं। वह कुछ सोच समझ करके इन पदों का प्रयोग करते हैं। क्यों किया गया, इसके लिए एक रास्ता निकाला। नाम पदानाम सति पृथग विशेषण वाचक पद समवधाने विशेष्य मात्र परत्वम। विशिष्ट वाचक पद अर्थात विशिष्ट हम कैसे बनाते हैं, जहां विशेषण और विशेष्य दोनों मिल जाए वह शब्द विशिष्ट शब्द बनता है। जैसे दंडी, दंडी में दंड विशेषण है और दंडी अर्थात पुरुष विशेषण होता है। दोनों को अलग अलग कर दिया, दंड को अलग किया और पुरुष को अलग किया। तो एक विशेष्य है, एक विशेषण है। पुरुष विशेष्य है और दंड वहां विशेषण है, और दोनों को कंबाइंड कर दिया तो दंडी यह विशिष्ट शब्द है। अब ऐसा शब्द है जो मारुतपूर्ण रंध्र छिद्र जो है उसका ज्ञान कराता हुआ स्वयं का ज्ञान करा रहा है, वंश का भी ज्ञान करा रहा है। ऐसे शब्द को हम विशिष्ट शब्द कहते हैं। अब विशिष्टवाचक पद के समवधान के अनंतर यदि पृथक रूप से विशेषणवाचक पद का भी समवधान कर दिया जाए
तो वह जो विशिष्टवाचक पद है वह मात्र विशेष्य अर्थ का बोधक होगा। अब कीचक पद केवल वेणु का ही अर्थ बोध कराएगा, केवल वंश का ही अर्थ बोध कराएगा, मारुतपूर्ण रंध्रत्व विशिष्ट वेणु का बोध नहीं कराएगा। केवल वेणु मात्र जो विशेष्य है उसी का बोध कराएगा। एतावता वहां जो सकीचकैः मारुतपूर्ण रंध्र, यह मारुतपूर्ण रंध्र, यह जो विशेषण दिया गया है, इस विशेषण की सार्थकता हो जाती है। वहां कोई विशेषण के निरर्थकत्व का प्रसंग नहीं आएगा। ठीक इसी तरह घात पद का अर्थ है उत्पत्तिमत अभाव, और वी पद वहां अनर्थक हो रहा है। एतावता वही नियम यहां भी लगेगा। विशिष्टवाचका नाम पदानाम सति पृथक विशेषणवाचक पद समवधाने विशेष्य मात्र परत्वम। घात पद का यद्यपि उत्पत्तिमद अभाव अर्थ है, लेकिन वी जो विशेषण है, विशेषण पद के पृथकतया समावधान कर देने से घात पद केवल विशेष्य अर्थ का स्फुरण करेगा। वह विशेष्य है अभाव। उत्पत्तिमत अभाव में जो उत्पत्तिमत है यह विशेषण है और अभाव विशेष्य है। इन विशेष्य विशेषण दोनों अर्थों का उद्भावन करने वाला घात पद है। अब चूंकि वी पद स्वतंत्र विशेषण के रूप में वहां दिया गया है, अतः घात पद केवल अभाव मात्र का बोध कराएगा। और वी उपसर्ग पूर्वक घात जो विघात है, यह जो विघात शब्द है यह उत्पत्तिमद अभाव का अर्थ बोध कराएगा। इसलिए वी पद के अनर्थक की कोई संभावना नहीं बचती है। एतावता विघ्न विघाताय कृतम मंगलम शिष्य शिक्षायै ग्रंथतो निबध्नाति। विघ्न के नाश के लिए किया गया जो मंगलाचरण है, नूतन जलधर रुचय इत्यादि मंगलाचरण, वह शिष्य की शिक्षा के लिए ग्रंथ के आरंभ में अर्थात मुक्तावली नामक ग्रंथ के आरंभ में उसका निबंधन किया जा रहा है। आइए मंगलाचरण को हम लोग करें। नूतन जलधर रुचय गोपवधूटी दुकू तस्मै कृष्णाय नमः संसार मही रुहस्य बीजाय। इसका अन्वय बोध सामान्य तरीके से है। नूतन जलधर रुचय गोपवधूटी दुकूल चौराय संसार मही रुहस्य बीजाय तस्मै कृष्णाय नमः। नूतन जलधर रुचये, नूतनश्चासौ जलधरः नूतन जलधरः, नूतन जलधर रुचिरिव रुचिर्यस्य इति नूतन जलधर रुचि तस्मै नूतन जलधर रुचये। और गोपवधूटी दुकूल चौराय, गोपानाम वधूटी गोपवधूटी तस्याः दुकूलानि गोपवधूटी दुकूलानि तेषां चौरः गोपवधूटी दुकूल चौरः तस्मै गोपवधूटी दुकूल चौराय। यहाँ पर भगवान श्री कृष्ण के लिए जब आप उन्हें भगवान कह रहे हैं, संपूर्ण संसार के जन्म स्थिति और लय का कारण वह भगवान श्री कृष्ण हैं। ऐसे भगवान श्री कृष्ण के लिए सामान्य गोपांगनाओं के वस्त्रों को हरण करने वाला, तो उनमें भगवत्ता का प्रतिपादन कम हो रहा है। इसलिए इनकी अन्य भी व्याख्या अपेक्षित है।
गोप गाह पातीति गोपः, सामान्य जो यहाँ सामान्य दृष्टि यदि हम देते हैं, गाह पाति इति गोपः गोपालः, तस्य बधूटी, उनकी पत्नियां, बधूटी पत्नी को बोलते हैं, तस्याह दुकूलानी, उनके जो वस्त्र हैं, उन वस्त्रों को चुराने वाला, तस्मै चौराय, उनके वस्त्रों को हरण करने वाला, चुराने वाला। यह एक सामान्य अर्थ है जिसमें उनके सर्वप्रभुत्व को नहीं बतला रहा है। हर एक बच्चा कुछ न कुछ बचपन में छुपा करके काम करता है, इसके स्वभाव में ही रहता है कुछ छुप करके काम करना। चाहे वह छोटी सी कलम ही हो, किसी का मोबाइल छुपा देना, कलम छुपा देना, ये सारी बातें आम चीजें हैं, बचपन में सब लोग करते हैं। इस तरह से यह व्याख्या समग्रता को प्रतिपादित नहीं कर रही है, इसलिए इसकी अन्य व्युत्पत्ति भी है। गाह इंद्रियाणि, गो शब्द इंद्रिय में भी पाया जाता है, इंद्रिय अर्थ भी है उसका। गाह इति गोपः इति, गाह इंद्रियाणि पातीति गोपम मनः, इंद्रियों को पालन करने वाला, इंद्रियों को निर्देशित करने वाला गोप कहलाता है मन। तस्य बधूटी बुद्धि, उसकी बधूटी बुद्धि है, उस बुद्धि का जो दुकूल है, आवरण है, वह ईर्ष्या, द्वेष, राग, मोह, ऐसे दुकूल को, ऐसे वस्त्र को हरण करने वाला, ऐसे दोषों को चुराने वाला, ये एक व्याख्या है। ऐसे दुकूल को हरण करने वाले जो भगवान श्री कृष्ण हैं, उनको नमस्कार किया गया। दूसरी भी एक व्याख्या है, गाह पृथ्वी पाति, गाह पृथ्वी पाति इति गोपः युधिष्ठिरः। गो शब्द पृथ्वी में भी, पृथ्वी का भी वाचक है, इसलिए पृथ्वी पाति इति गोपः युधिष्ठिरः राजा। तस्य बधूटी द्रौपदी, राजा युधिष्ठिर के बधूटी पत्नी द्रौपदी है। तस्याह दुकूलानी, कुलानी तेषाम चौरह, यहां पर यदि चौरह करेंगे तो वह जो द्रौपदी के वस्त्र हैं, उनको, उन वस्त्रों का हरण करने वाला अर्थ निकलेगा। लेकिन रलयोरभेदः, इस न्याय के द्वारा चुरुस्तेय धातु जो है वह र और ल में अभेद मानने के कारण चुलु संवर्धने धातु हो जाता है। संवर्धन अर्थ में उनके वस्त्र का संवर्धन करने वाले जो हैं, वह अर्थ निकलेगा। जब राजवधू द्रौपदी को ये राजसभा में वस्त्र का हरण किया जा रहा था दुशासन के द्वारा, तो वहां अदृश्य रूप से भगवान श्री कृष्ण उनके वस्त्रों को बढ़ाते रहे और वह वस्त्र हरण नहीं कर पाया, तो वहां पर चौलाय यह अर्थ निकलता है। तो गोपवधूटी दुकूल चौलाय तस्मै कृष्णाय नमः। पुनश्च वह श्री कृष्ण कैसे हैं?
तो संसार मही रुहस्य बीजाय। संसार किसको कहते हैं? संसार कहते हैं जन्म स्थिति लयशील जो जगत है, इसी को संसार कहते हैं। यह संसार हमेशा चलता रहता है, इसमें जन्म होते रहते हैं, मृत्यु होती रहती है और यह स्थिर भी रहता है। तो जन्म स्थिति लयशील जो जगत है, इसको हम संसार कहते हैं। और संसार ही महिरुह है, महिरुह वृक्ष को कहते हैं। संसार एव महिरुह वृक्षः तस्य बीजाय। यहाँ बीज पद जो है वह कारण परक है। हम कारण की चर्चा आगे करेंगे। 3 प्रकार के कारण होते हैं, समवायी कारण, असमवायी कारण और निमित्त कारण। यहाँ जो बीज पद है वह निमित्त कारण परक है। भगवान श्री कृष्ण इस संसार के निमित्त कारण हैं, इसलिए निमित्त कारणाय तस्मै कृष्णाय नमः। ऐसा यह निमित्त कारण क्यों किया गया है, इससे ईश्वर में प्रमाण भी आगे बतलाएंगे कि बीज पद की जो व्याख्या है निमित्त कारण अर्थ है, यह क्यों है, यह भी इस ग्रंथ में चर्चा होगी। अब यहाँ पर एक प्रश्न ये होता है कि मंगलाचरण क्यों किया जाए। मंगलाचरण के 2 प्रयोजन अलग अलग बतलाए हैं। नवीन नैयायिकों का और प्राचीन नैयायिकों का अलग अलग मत है। नवीन नैयायिक मंगलाचरण का फल विघ्न ध्वंस मानते हैं और प्राचीन नैयायिक मंगलाचरण का फल ग्रंथ की पूर्णता मानते हैं, ग्रंथ समाप्ति मानते हैं। नास्तिक लोग इस पर प्रश्न करता है, ननु मंगलम न विघ्न ध्वंसम प्रति न वा समाप्तिम प्रति कारणम। विघ्न ध्वंस जो मंगल का फल मानते हैं नव्य नैयायिक, उनका भी यहाँ खंडन किया है। और प्राचीन जो समाप्ति को फल मानते हैं मंगलाचरण का, उसके लिए भी कहते हैं नवा समाप्तिम प्रति कारणम। कारण है मंगल और कार्य समाप्ति अथवा विघ्न ध्वंस है। नास्तिक कहता है दोनों ही कारण नहीं है। क्यों? विनापि मंगलम नास्तिकादीनाम ग्रंथेषु निर्विघ्न परिसमाप्ति दर्शनात्। बिना मंगल के ही नास्तिकादि के ग्रंथ में आदि पद से आस्तिक भी ले लिया जाएगा। नास्तिक आस्तिक दोनों के ग्रंथों में समाप्ति या विघ्न ध्वंस देखा जाता है। निर्विघ्न परिसमाप्ति, विघ्न रहित जो समाप्ति है वही निर्विघ्न परिसमाप्ति नास्तिक और आस्तिक के ग्रंथों में देखी जाती है। यहां तो व्यभिचार लग गया, अर्थात कारण के रहने पर कार्य जहां होता है, कारण सत्वे कार्य सत्वम अन्वय सहचार, अन्वय सहचार होता है। और कारणाभावे कार्याभावः, यह व्यतिरेक सहचार है। ऐसे ही 2 व्यभिचार भी है, अन्वय व्यभिचार और व्यतिरेक व्यभिचार। अन्वय उसको कहते हैं कारण सत्वे कार्याभाव। कारण तो है पर कार्य नहीं हुआ, यह अन्वय व्यभिचार है। और व्यतिरेक व्यभिचार क्या है?
कारणाभावे कार्य सत्वम, कारण नहीं है, कार्य हो गया। कारण के नहीं रहने पर भी जहाँ कार्य संपन्न हो जाए उसे हम व्यतिरेक व्यभिचार कहते हैं। यहाँ दोनों ही प्रकार का व्यभिचार है, अन्वय व्यभिचार भी है और व्यतिरेक व्यभिचार भी। नास्तिक के ग्रंथ में मंगलाचरण रूप कारण नहीं है और आस्तिक के ग्रंथ में मंगलाचरण के रहने पर भी समाप्ति नहीं देखी जाती है। यह कहाँ है? नास्तिक तो मंगलाचरण करते नहीं हैं और नास्तिकों के ग्रंथ में बिना मंगल के भी समाप्ति देखी जाती है। आस्तिक के ग्रंथ में कहाँ है ऐसा? उदाहरण है बाणभट्ट की कादंबरी। कादंबरी ग्रंथ में मंगलाचरण तो है और विपुल मंगलाचरण है, तब भी ग्रंथ की पूर्णता बाणभट्ट के द्वारा नहीं हो पाई। कारण मंगल रूप कारण वहां विद्यमान है, ग्रंथ वहां उत्पन्न नहीं हुआ। इसलिए अन्वय व्यभिचार भी है और इसलिए मंगल सफल नहीं है, फल वाला नहीं है। इति चेत, ऐसा यदि कोई कहता है तो उसे सावधान रहने की आवश्यकता है। ऐसा कुछ भी नहीं है। अविगीत शिष्टाचार विषयत्वेन मंगलस्य सफलत्वे सिद्धे। अविगीत शिष्टाचार, तो यहां एक अनुमान हम करते हैं, मंगलम अविगीत शिष्टाचार विषयत्वात्, हेतु दिया मंगल सफल है। क्यों? अविगीत शिष्टाचार का विषय होने से। यहां पर अविगीत शिष्टाचार विषयत्व जो हेतु है, इसमें दो तीन बातें विचारणीय हैं। आचार विषयत्व, आचार विषयत्व ही कह देते। मंगल सफल है क्योंकि यह आचार का विषय है। समाप्ति कामो मंगलम आचरेत, यह हमारी श्रुति कहती है और इस तरह से यह आचार का विषय होने से मंगल में सफलत्व की सिद्धि हम करेंगे। यदि आचार विषयत्वात् कह देंगे तो चैत्य वंदन एक होता है। चैत्य वंदन हम उसको कहीं भी मार्ग में लोहे के खंभे को भूमि में धंसा करके उसमें लाल कपड़े और कुछ चंदन वगैरह करके पुष्प रख दिया जाए, वहां न तो किसी देवी देवता का आवाहन है, न है, कुछ भी नहीं है, पर एक प्रतीक है। राह चल उसे प्रणाम करते हैं, लोगों के देखा देखी प्रणाम करते हैं। बस एक प्रतीक देखे और प्रणाम किए। हमारे यहां प्रणाम करने की भी विधि है। कौन प्रणम्य है इसका भी विधान किया गया है। प्रणम्येतर को प्रणाम करने का प्रत्यवाय भी लगता है। इसलिए हम सोच समझ करके किसी को प्रणाम करें। नमः पदार्थ, नम धातु का जो अर्थ है वह है अपने में अपकर्ष का बोध हो
और सामने वाले में उत्कृष्टता का बोध हो। स्वापकर्ष बोधानुकूल व्यापार, और अतिरिक्त में जिन्हें हम प्रणाम करते हैं उनमें उत्कृष्टत्व का बोध हो, तदनुकूल व्यापार ही नम धातु अर्थ है। चैत्य बंधन जो है, हम देखा देखी काम करते हैं, बिना विचारे काम करते हैं, और बिना विचारे जो करे सो पाछे पछताए, उसका कोई फल नहीं है। चैत्य बंधन का कोई फल नहीं है। यदि आचार विषयत्व कह दें, हम केवल अपने आचरण में ले आए हैं, तो चैत्य बंधन में व्यभिचार होगा। चैत्य बंधन का कोई फल नहीं है। चैत्य बंधन तो हो गया, आचार विषयत्व तो चैत्य बंधन में है, पर वहां सफलत्व नहीं, वहां व्यभिचार लगेगा। इसलिए हमने उसमें एक विशेषण जोड़ दिया है, शिष्ट। अब हेतु हो गया शिष्टाचार विषयत्वात्। तो शिष्टाचार का विषय वह चैत्य बंधन नहीं है। शिष्ट क्या है? फल साधनतान से भ्रांति राहित्यम। फल की सिद्धि में भ्रम का नहीं होना ही शिष्टत्व है। चैत्य बंधन का कोई फल वहां नहीं है। इससे चैत्य बंधन से यह फल अवश्य मिलेगा, इसमें भ्रांति रहितत्व नहीं है, कुछ भी यहां क्लियर नहीं है। इसलिए शिष्टाचार का विषय नहीं होने से वहां पर दोष नहीं लगेगा। लेकिन शिष्टाचार विषयत्व हेतु आप करेंगे तो शेन याग है, उसमें शेन पक्षी की बलि दी जाती है। यह शेन याग शत्रु के दमन के उद्देश्य से किया जाता है। शत्रु के पराभव की कामना से यह यज्ञ का अनुष्ठान किया जाता है। शेन याग का एक फल शत्रु का विनाश हो जाएगा। शेनेन अभिचरण यजेत, यह अभिचार प्रयोग है, और अभिचार प्रयोग का जो दूरगामी फल है, कर्ता के ऊपर में आता है, वह नरकगामी भी होता है। शेन याग का अनुष्ठान करता कालांतर में नरक को प्राप्त करेगा। इस लोक में तो वह शत्रु को दमन करने के लिए शेन याग का अनुष्ठान किया, और उस अनुष्ठान का फल शत्रु दमन अर्थात शत्रु की मृत्यु हो जाए, शत्रु पराभव को प्राप्त कर जाए, ये फल तो उसे मिला, लेकिन उससे एक अलग प्रत्यवाय की भी उपस्थिति हो गई, वह नरकगामी बन जाएगा। तो शिष्टाचार का विषय तो होने पर भी वहां पर दोष लगेगा, इसलिए उसमें एक और विशेषण दिया गया है। वह विशेषण है अविगीत। अविगीत क्या है? विगीत कहते हैं निंदित को, और अविगीत कहते हैं अनिंदित। तो अनिंदित शिष्टाचार का विषय होना चाहिए, जिसे बाद में किसी निंदा का सामना नहीं करना पड़े। ऐसे अनिंदित शिष्टाचार का जो विषय है वह सफल है, वह मंगल में है। मंगल रूप जो कार्य है, उस कार्य में सफलत्व का हम अनुमान करते हैं अनिंदित शिष्टाचार विषयत्व रूप हेतु के द्वारा। शेन याग में फल की प्राप्ति है, पर वह अनिंदित नहीं है, अपितु निंदित है। इसलिए शेन याग में अब अविगीत यह विशेषण दे देने से उसका भी वारण हो जाएगा। अनिंदित शिष्टाचार का विषय वह नहीं है शेन याग, इसलिए शेन याग में अब व्यभिचार नहीं होगा। इस तरह से मंगल में हम सफलत्व की सिद्धि करते हैं अविगीत शिष्टाचार विषयत्व रूप हेतु के द्वारा।
और जब अविगीत शिष्टाचार विषयत्व हेतु के द्वारा मंगल में सफलत्व की सिद्धि हो गई, अब सफलत्व की सिद्धि, उसमें फल है, वह सफल है, फल सहित है, पर फल क्या है इसका भी अनुसंधान करना होगा। अभी तो हम लोग कह रहे थे कि उसका फल ग्रंथ की पूर्णता है, विघ्न का ध्वंस है, ये फल है, लेकिन केवल सफलत्व की सिद्धि हुई है। ऐसे बहुत यज्ञ होते हैं जो हम बिना संकल्प के करते हैं और ऐसे यज्ञ संपन्न हो जाते हैं, तो उसका फल जो है वह फल स्वर्ग माना जाता है। जहाँ किसी भी फल की चर्चा नहीं हो, वहाँ स्वर्ग रूपी फल को समझ लेना चाहिए। प्रकृति में जो मंगलाचरण है, यह स्वर्ग के उद्देश्य से सफलत्व की सिद्धि हुई है मंगल में। अब फल क्या चीज है, तो तत्र च फल जिज्ञासायाम संभवति दृष्ट फल कल्पनाया अन्यायत्वात्। जब फल उपलब्ध हो तो अदृष्ट फल की कल्पना नहीं करनी चाहिए। हम ये एक सामान्य नियम, फल जहां जो फल दिखाई दे रहा हो, तो अदृष्ट फल जो नहीं दिखाई देने वाला फल है उसकी कल्पना हम नहीं करते हैं। हम गंगा स्नान करते हैं। गंगा स्नान जून के महीने में हरिद्वार के हर की पौड़ी में जाकर के कोई स्नान करे, और इस लॉकडाउन में दिल्ली से पैदल जा रहा है वह व्यक्ति, और तपती धूप में उसे शीतल जल मिल जाए, तो क्या वह ये इस कामना से स्नान कर रहा है कि हमें स्वर्ग मिलेगा? पूरे शरीर को ठंडक मिल गई है, दृष्ट फल तो वही है। जो संपूर्ण शरीर जल रहा था, हुए शरीर में का अनुभव होने लगा है, दृष्ट फल है। दृष्ट फल जहां उपलब्ध हो वहां अदृष्ट फल की नहीं करते हैं। ऐसे ही मंगलाचरण जो हम कर रहे हैं, इसका दृष्ट फल ग्रंथ की पूर्णता है, विघ्न का नाश है, दृष्ट फल उपस्थित है। इसलिए स्वर्गादि रूप जो अदृष्ट फल है उसकी कल्पना हम नहीं करेंगे। संभवति दृष्ट फलकत्व, यदि दृष्ट फल संभव हो तब अदृष्ट फल की कल्पना नहीं करनी चाहिए। और जहां अदृष्ट फल दृष्ट फल जहां दृष्ट फल दिखाई ही नहीं दे, वहां अदृष्ट फल की कल्पना हम लोग करते हैं। उपस्थितत्वाच्च समाप्तिरेव तत्फलम कल्प्यते। यहाँ उपस्थित है, समाप्ति रूप ग्रंथ की समाप्ति, ग्रंथ की पूर्णता और निर्विघ्न पूर्णता रूप जो फल है वह उपस्थित है। इसलिए हम निर्विघ्न परिसमाप्ति को ही मंगल का फल मानते हैं। इत्थंच यत्र मंगलम न दृश्यते। अब पूर्व में जो अन्वय व्यभिचार और व्यतिरेक व्यभिचार नामक दो दोष दिखाए गए थे, उसका भी समाधान यहाँ दिया जा रहा है। यत्र मंगलम न दृश्यते, मंगल रूप कारण नहीं दिखाई दे रहा है, तत्रापि जन्मांतरीयम तत्कल्प्यते। जन्मांतरीय करते हैं। यत्र च सत्यपि मंगले, जहां पर कारण है, कारण उपस्थित है और समाप्ति न दृश्यते, कारण के रहने पर भी समाप्ति रूप फल नहीं दिखाई दे रहा है। तत्र बलवत्तरो विघ्नः
विघ्न प्राचुर्यम वा बोध्यम, वहां बलवत्तर विघ्न, आपके मंगलाचरण से विघ्न बड़ा है। किसी को शरबत पीने की इच्छा हो और 1 लीटर पानी में छोटे चम्मच से 1 चम्मच चीनी डाल करके उसे मिलाया जाए और वह मीठा होगा क्या? नहीं होगा। 1 लीटर पानी है, 1 चम्मच चीनी उसमें डाली जा रही है। उस 1 चम्मच चीनी से 1 लीटर पानी को मीठा नहीं किया जा सकता। इसलिए उसमें मात्रा, चीनी की मात्रा बढ़ानी पड़ेगी। सम संख्याक विघ्न ध्वंसम प्रति सम संख्याक मंगलम कारणम, जितनी संख्या में विघ्न है उतनी संख्या में मंगलाचरण अपेक्षित है। बहुधा हम लोग खेल में देखते हैं 50 किलो वर्ग का जो पहलवान होता है उसे 50 किलो वर्ग के ही पहलवान से लड़ाया जाता है। 100 किलो के पहलवान से तो वह हार ही जाएगा। इसलिए समसंख्याक विघ्न ध्वंस के प्रति समसंख्याक मंगल को कारण माना गया। तो जहां पर कादंबरी इत्यादि मंगलाचरण के रहने पर भी समाप्ति रूप फल की उत्पत्ति नहीं देखी जाती, वहां पर हम विघ्न को बड़ा मानते हैं। विघ्न जरूर बलवान है, उसकी अपेक्षा मंगलाचरण में न्यूनता है। इसलिए बलवत्तर विघ्न अथवा विघ्न का प्राचुर्य वहां कारण होता है ग्रंथ की पूर्णता नहीं होने में। इत्थंच यत्र मंगलम न दृश्यते तत्रापि व्यतिरेकव्य विचार के वारण करने के लिए तत्रापि जन्मांतरीयम तत्कल्प्यते, जन्मांतरीय मंगल है तो मंगलाचरण रूप कारण उपस्थित है। यहाँ ग्रंथ समाप्ति अथवा विघ्न ध्वंस रूप कार्य की उत्पत्ति हो गई, व्यतिरेकव्य विचार नहीं लगेगा। और यत्र च सत्यपि मंगले, अन्वय व्यभिचार का वारण, मंगलाचरण है फिर भी समाप्ति ही न दृश्यते, समाप्ति नहीं देखी जाती है, वहां बलवत्तर विघ्न अथवा विघ्न के प्राचुर्य को समझना चाहिए। क्योंकि प्रचुरस्यैव अस्य बलवत्तर विघ्न निवारणे कारणत्वम, प्रचुर मात्रा में किया गया जो मंगल है वही विघ्न के निवारण में कारण होता है। न्यून मंगलाचरण विघ्न के या कमजोर मंगलाचरण विघ्न के निवारण में सक्षम नहीं हो पाता। अब यहां पर नवीन और प्राचीन नैयायिकों में जो फल माना गया है मंगल, उसका सामान्य विवेचन किया जा रहा है। विघ्न ध्वंसस्तु द्वारम इत्याहु। प्राचीन नैयायिक मंगल का फल विघ्न ध्वंस नहीं मानते हैं, अपितु समाप्ति मानते हैं। फिर विघ्न ध्वंस उनके यहाँ क्या है? कहा विघ्न ध्वंस तो मंगल का द्वार है। द्वार का मतलब व्यापार है, अर्थात मंगलाचरण हुआ, मंगलाचरण से विघ्न ध्वंस हुआ और विघ्न ध्वंस से समाप्ति उत्पन्न होती है। जैसे व्यापार को माना जाता है ना, घटोत्पत्ति में हम भ्रमी को व्यापार मानते हैं। भ्रमी से घट की उत्पत्ति होती है। तज्जन्यत्वे सति तज्जन्य जनकत्वम व्यापारस्य लक्षणम। दंड से भ्रमी उत्पन्न होती है और भ्रमी से घट की उत्पत्ति होती है, तो भ्रमी को हम व्यापार मानते हैं। ऐसे ही प्राचीन नैयायिकों के यहाँ मंगलाचरण से उत्पन्न हुआ और विघ्न ध्वंस से समाप्ति उत्पन्न होती है। इसलिए विघ्न ध्वंसस्तु मंगलस्य द्वारम,
इत्याहुः प्रांच। नव्यास्तु, नवीन लोग कुछ नया ही कहते हैं। मंगलस्य विघ्न ध्वंस एव फलम। नवीन नैयायिकों के यहाँ तो मंगल का फल विघ्न ध्वंस ही है। फिर समाप्ति कैसे होगी? तो कहा समाप्तिस्तो बुद्धि प्रतिभादि कारण कलापात। बुद्धि है, प्रतिभा है, इस बुद्धि और प्रतिभा के बल पर ग्रंथ की पूर्णता हो जाएगी। हमारे लिए फल ये है कि विघ्न का नाश हो गया, और विघ्न नहीं है तो ग्रंथ की पूर्णता बुद्धि के बल पर, प्रतिभा के बल पर हम कर लेंगे। इसलिए प्रतिबंधका भाव को नव्य नैयायिक कारण मानते हैं। प्रतिबंधका भाव को कारण की कोटि में रखा गया है, और प्रतिबंधक जो था वह विघ्न, उसी का नाश हो गया है। प्रतिबंधका भाव को कारण माना है, वही फल है। विघ्न ध्वंस ही नवीन नैयायिकों के यहाँ फल माना गया है। समाप्तिस्तु बुद्धि प्रतिभादि कारण कलापात। अब यह एक प्रश्न है, अतः सिद्ध विघ्न विरहवता कृतस्य मंगलस्य निष्फलत्वापत्ति इति वाच्यम। मंगल सफल है और मंगलाचरण ग्रंथ के आरंभ में करना चाहिए, ऐसा वेद कहता भी है। समाप्ति कामो मंगलमाचरेत, विघ्न ध्वंस कामनया मंगलमाचरेत। और जिसके जीवन में कोई विघ्न ही नहीं है, स्वतः सिद्ध विघ्न का अभाव है, जिसे हम अजात शत्रु, अजात शत्रु का तात्पर्य यह है कि जिसका शत्रु नहीं हुआ हो वह अजात शत्रु है। एक कि स्वयं भी किसी का शत्रु नहीं हो, वह होता है अजात शत्रु। न काहू से दोस्ती न काहू से बैर, किसी बैर नहीं, उसे क्या डर है? वह तो बिना प्रोटेक्शन के ही वह ये मान के चलता है कि हमारा कोई दुश्मन नहीं है, मैं किसी का दुश्मन नहीं हूं, इसलिए मुझे कोई सुरक्षा की जरूरत नहीं है। सुरक्षा की जरूरत उसे होती है जिसका कोई दुश्मन हो या वह स्वयं किसी का दुश्मन हो, उसे सुरक्षित रहना पड़ता है। ऐसे जिनके जीवन में कोई विघ्न ही नहीं है और उन्होंने मंगलाचरण कर लिया, वह मंगलाचरण किस, जब विघ्न नहीं है तो ग्रंथ की पूर्णता ऐसे ही हो जाएगी। तो ऐसे व्यक्ति के लिए किया गया मंगल तो निष्फल हो जाएगा, यह निष्फलत्वापत्ति होगी। इति वाच्यम न च वाच्यम, ऐसा नहीं कह सकते हैं कि वह मंगलाचरण निष्फल हो गया। यह आपत्ति, निष्फलत्वापत्ति हमें अभीष्ट है। क्यों? विघ्न शंकया तदाचरणात्, विघ्न की आशंका से हमने मंगलाचरण किया है। रात्रि में सोते हुए यदि स्वप्न हो जाए कि इस कमरे में जिसमें मैं सो रहा हूं इसमें भयंकर सर्प है, और कभी कभी सपना इतना ज्यादा दिमाग में असर कर जाती है, वह किसी के समझाने से भी नहीं मानता। रस्सी भी हिल डुल रही थी, उसे सर्प मान करके वह कमरे से बाहर चला गया और दोबारा फिर उस कमरे में सोने के लिए नहीं आया, दूसरे कमरे में सोया। क्या दूसरे कमरे में सोना उसका व्यर्थ है? नहीं, उसे आशंका तो है। उस
कोई पाप नहीं किया है और पाप नहीं करने पर भी यदि कोई प्रायश्चित करता है तो वह पाप का प्रक्षालन नहीं होता है, क्योंकि पाप है ही नहीं। लेकिन पाप का जो भ्रम उसे बैठा हुआ है, उस भ्रम की निवृत्ति जरूर हो जाती है। इसलिए विघ्न शंकया तदाचरणात्, विघ्न की आशंका उसे थी और उस आशंका का निवारण मंगलाचरण के द्वारा हो गया। विघ्न शंकया तदाचरणात् तथैव शिष्टाचारात्, और यही शिष्टाचार भी कहलाता है। शिष्ट के द्वारा ऐसा आचरण किया जाता है। किसी तरह की आशंका भी हो, उस आशंका की निवृत्ति भी होती है, तो वह मंगलाचरण का फल ही है। न च तस्य निष्फलत्वे तद्बोधक वेदा प्रामाण्यम, जब मंगल निष्फल हो गया तो मंगलाचरण करने के लिए जो वेद का मंगलम आचरे, तो वेद के प्रामाण्य संदेह हो जाएगा। वेद के अप्रामाण्य की वेद तो यह कहता है कि विघ्न के नाश के लिए मंगलाचरण करो, ग्रंथ की पूर्णता के लिए मंगलाचरण करो, और स्वतः सिद्ध जहां विघ्न का अत्यभाव है वहां किया गया मंगल तो निष्फल हो जाएगा। तो वहां यह कहा गया कि विघ्न की आशंका से किया गया भी अभी सफल ही है। वेद इतना कहता है, सति विघ्ने, यदि विघ्न है तो तन्नाशस्यैव वेद बोधितत्वात्, विघ्न यदि है तो विघ्न के रहने पर उसके नाश के लिए मंगलाचरण करना चाहिए। सति विघ्ने, विघ्न यदि विद्यमान है उसके नाश के लिए मंगलाचरण करना चाहिए, यही वेद कहता है। अतएव पाप भ्रमेण कृतस्य प्रायश्चित्तस्य निष्फलत्वेपि न तद्बोधक वेदा प्रामाण्यम, पाप का भ्रम हो गया, वस्तुतः पाप नहीं है, भ्रम है। तदभाववती तत्प्रकारक ज्ञानम, जिसके द्वारा पाप नहीं लेकिन पाप का भ्रम हो गया। कभी कभी सड़क पर चलते हुए अगली गाड़ी से किसी को चोट लग जाए और ठीक उसी समय हम वहां से जा रहे हैं, मुझे प्रतीति हो रही है कि शायद यह मेरे वाहन से ही इसका टक्कर हुआ है, मुझे पाप लग गया, इसे चोट लग गई। इस पाप के भ्रम से हम क्या करते हैं, उसके लिए प्रायश्चित करते हैं। यद्यपि वह पाप हमसे नहीं हुआ है, लेकिन हमसे हो गया है ऐसा भ्रम है। उस भ्रम के निवारण करने के लिए हमने प्रायश्चित किया है, पाप के निवारण के लिए नहीं। वहां प्रायश्चित यद्यपि निष्फल है, प्रायश्चित का अनुष्ठान तो पापनाश के लिए किया जाता है, पाप नहीं है। फिर भी वहां प्रायश्चित किया गया तो प्रायश्चित वहां निष्फल है। कहा नहीं, वहां निष्फल नहीं होगा। निष्फल होने पर भी पाप के भ्रम से किया गया प्रायश्चित उस भ्रम को तोड़ने में जरूर कामयाब होगा कि जो मेरा भ्रम था अब वह भ्रम भी नष्ट हो गया, पाप का भ्रम भी नष्ट हो गया। नहीं तो भ्रम के साथ जीना भी कठिन ही होता है। अतएव पाप भ्रमेण कृतस्य प्रायश्चित्तस्य निष्फलत्वेपि न तद्बोधक वेदा प्रामाण्यम, पाप के नाश के लिए प्रायश्चित करना चाहिए ऐसा वेद कहता है। पाप भ्रम से हमने जब प्रायश्चित किया है एतावता, उसके
अनुष्ठान कराने के उद्देश्य से जो उपदेश मुझे मिला है वेद से, उस वेद में हम अप्रामाण्य की शंका नहीं कर सकते। इसलिए वेद में अप्रामाण्य आपत्ति नहीं हो सकती। मंगलम च कारणम, मंगल जो है विघ्न ध्वंस विशेष में कारण है। अर्थात एक मंगलाचरण किया इस विशेष उद्देश्य से कि इसका नाश हो जाए, इस प्रायश्चित्त का नाश हो जाए, इस प्रत्यवाय का नाश हो जाए, इस विघ्न का नाश हो जाए। विघ्न ध्वंस विशेष में मंगलाचरण कारण है, और विघ्न ध्वंस विशेष में विनायक स्तव पाठ को कारण माना गया है, और कहीं कहीं विघ्न भी समाप्ति के प्रति कारण माना गया है। अब यहां पर यह प्रश्न होगा, मंगलाचरण कहीं विनायक स्तव पाठ है, स्तोत्र पाठ है, कहीं विघ्न का अत्यंताभाव ही है। तो विनायक स्तोत्र पाठ से जन्य जो विघ्न ध्वंस है उसके प्रति विनायक स्तोत्र की कारणता है, और मंगल रूप वहां कारण नहीं है तो व्यभिचार लगेगा। इसलिए यहाँ हम एक नियम बनाते हैं कि एक दूसरे में व्यभिचार की आशंका नहीं हो। जिस विनायक स्तोत्र के पाठ के अनंतर जायमान विघ्न ध्वंस हो, वहां विनायक स्तोत्र पाठ की कारणता है। मंगलाव्यभिहितोत्तर जायमान विघ्न ध्वंस के प्रति मंगल कारण है। ऐसे जहां स्वतंत्र रूप से विघ्न का स्वतः अत्यंताभाव है, वहां तो ग्रंथ की समाप्ति अथवा विघ्न ध्वंस स्वतः सिद्ध है। वहां पर किसी के अव्यभिहितोत्तरत्व के निवेश कर देने से सभी दोष का परिमार्जन हो जाता है। इत्थंच नास्तिकादीनां ग्रंथेषु जन्मांतरीय मंगलजन्य दुरित ध्वंसः। नास्तिकादि के ग्रंथ में पूर्व जन्म में किया गया जो मंगलाचरण है, उस मंगलजन्य जो पाप है, उस पाप का ध्वंस हो गया है। मंगलजन्य दुरित ध्वंसः, जन्मांतरीय मंगलाचरण से उसके पाप का नाश हो गया है। अथवा स्वतः सिद्ध विघ्नात्यंता भावो वा अस्ति इति न व्यभिचारः। स्वतः सिद्ध विघ्न का अत्यंता भाव है, इसलिए कोई व्यभिचार नहीं है। एतावता मंगलाचरण का यह उपक्रम इस ग्रंथ में बतलाया गया है। आप सभी यहाँ सन्नद्धता पूर्वक उपस्थित रहे, इसके लिए हम बहुत बहुत आभार व्यक्त करते हैं। पुनः कल की चर्चा में आगे पाठ बढ़ाया जाएगा। आज के लिए इतना ही। नमस्कार।